हरे कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग शिल प्रभुपाद जी लीलामृत पर चर्चा करेंगे। शिल प्रभुपाद जी ने गृहस्थ जीवन में उनको बहुत तकलीफें सहनी पड़ी। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अलग अलग बिजनेस किए। उन्होंने दवाई की फैक्ट्री, कपड़े का व्यवसाय अलग अलग करते गए। लेकिन जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को मिले थे, तभी उन्होंने उनको कहा था कि आप पढ़े लिखे हो, आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, आप विदेश में जाकर अगर भक्ति का प्रचार करेंगे तो उधर के लोग जो माया में जो फंसे पड़े हैं, जो नशे में फंसे पड़े हैं, उनको आप भक्ति का अगर मार्ग बताओगे तो वो एक भक्तिमय जीवन में आनंद प्राप्त करेंगे और इस वजह से पूरे दुनिया में भक्ति का प्रचार होगा और आपको उसका श्रेय ज़्यादा मिलेगा। उनके दिमाग में ये बात बार बार चलती थी कि मुझे परदेश में जाके भक्ति का प्रचार करना है। तो उन्होंने इतने बिजनेस करने के बाद भी उन्होंने इलाहाबाद में बिजनेस किया, लखनऊ में, उसके बाद में झांसी में बिजनेस किया, उसके बाद में बंगाल में बिजनेस किया। उनके का कोई भी नहीं, उनके ऊपर इतना बोझ हो रहा था, मतलब उसको नौकर को पैसा देने के लिए पेमेंट भी नहीं होता था इतना। लेकिन वो मतलब मन को समझाते थे कि मुझे क्या करना है, मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी परेशानी बढ़ रही है। इस संसार में फायदा तो कोई नहीं हो रहा है। मेरा परिवार तो तंग आ गया है परिस्थिति में, कमजोरी में। तो बाद में वो परिवार ने क्या किया, अपने पिताजी के पास जाने का सोचा। उनकी पत्नी राधा रानी थी और उनके पुत्र थे, जो उन्होंने सोचा कि दादा के पास जाएंगे और रहेंगे। तो उन्होंने वहाँ जाके रहने का प्लान किया। उसके बाद में जो क्या हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 1948 में अभय ने अपनी लखनऊ की फैक्ट्री बंद कर दी। कर्मचारियों का वेतन देने में वे पिछड़ गए थे और 1946 में पिछला किराया किस्तों में चुका रहे थे। लेकिन जब बिक्री कम हो गई तब फैक्ट्री को चलाते रहना असंभव हो गया। वे सब कुछ खो बैठे। श्रील प्रभुपाद जी 46, 47 और 48 में बहुत ही टेंशन में थे और उस टाइम की परिस्थिति उनकी बहुत ही नाजुक थी। उसके बारे में दिया। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैंने लखनऊ में एक बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की। वे सुनहरी दिन थे। कारोबार में आशातीत उन्नति हुई। रासायनिक उद्योग का हर आदमी यह जानता था। लेकिन उसके बाद क्रमशः हर चीज में हास्य हो गया, मैं हारता गया। कुछ परिचितों की सहायता से उन्होंने इलाहाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, उसी नगर में जहां 15 साल पहले उनकी प्रयोग फार्मेसी बैठ गई थी। वे अपने पुत्र वृंदावन के साथ इलाहाबाद गए और दवाई बनाने का काम वहां जारी रखा। परिवार के बाकी लोग बैनर्जी लेन कलकत्ता में ठहरे रहे, जबकि अभय की यात्रा ये चलती रही। लेकिन जब वे घर से कभी कभी लगातार महीनों अनुपस्थित रहते और तब उन्होंने दूसरी बार एक स्वप्न देखा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके सामने प्रकट हुए। वे पुनः संकेत से बुला रहे थे कि अभय संन्यास ले ले
और अभय को पुनः उस स्वप्नों की उपेक्षा करनी पड़ी। वे गृहस्थ थे और उनकी बहुत सी जिम्मेदारियां थी। संन्यास लेने का मतलब हर वस्तु को त्याग देना था। उन्हें धनोपार्जन करना था। उनकी 5 संतानें थी। उन्होंने सोचा था, गुरु महाराज मुझे संन्यास लेने को क्यों कर रहे हैं, अब यह संभव नहीं है। इलाहाबाद का धंधा असफल रहा। उन्होंने अपने सेवक गौरांग को लिखा कि जो उनके पास फिर आना चाहता है, जो गौरांग उनका एक नौकर था, एक सेवक था जो अच्छा विश्वासु था, लेकिन उनको उनके साथ सेवा करने में आनंद आता था, इसलिए वो उनके पास आना चाहता था। लेकिन प्रभुपाद जी के पास कुछ भी पैसा नहीं होने की वजह से वो उनको बुला नहीं रहा था। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सामने उपस्थित होके सपने में उपस्थित होके उनको कहने लगे, इस परेशानी से अभी मुक्त हो जाओ, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको यश नहीं आ रहा है, तो राधा और कृष्ण का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है, आप इस भौतिक संसार में अभी बस हो गया आपका, आपको इस संसार से संन्यास लेना चाहिए। तो उनको वो जो माया जो थी, प्रभुपाद जी कहते हैं माया किसको, जो बच्चे हैं, बीबी है और जो वो परिवार का जो खर्चा मेंटेन करना है, तो ये सब माया है। तो उसको चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तभी वो तंग आ रहे थे। तभी उनको बोला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कि अभी आप संन्यास ले ले। लेकिन प्रभुपाद जी के ऊपर 5 लड़कों, 5 बच्चे और बीबी का जवाबदारी होने की वजह से वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे कि उससे कैसा मैं छोड़ के निकलूँ, वो उनका होता है। और हर व्यक्ति को होता है इस समाज में, जब भक्ति करने को आता है तभी उनको अगर कहा जाए कि भक्ति का प्रचार करो तो बोलता है मुझे टाइम नहीं है। और कोई फालतू चीज़ में टाइम मिलता है, लेकिन भक्ति का प्रचार करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कमाई करना है, बाल बच्चों को पालना है, उनका फ्यूचर करना है। और बाद में जब बाल बच्चे बोलते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तभी इसको मालूम पड़ता है सच्ची में जो प्रभुपाद बोल रहे थे सही था कि मैंने इनके लिए किया ही क्या है। मैं लाइफ में इतने साल गुजारा, इनके लिए छोटे से बड़े किया, उनको पैर के ऊपर खड़ा किया, अभी उनको समझदार बनाया, फिर भी मुझे इस संसार से नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कितनी माया घोर है, घनघोर है, जो अपने को छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसी बात में जब प्रभुपाद ने क्या किया देखिए, और भगवान की एक है इच्छा, जब भक्त भक्ति में तल्लीन हो जाता है और भक्त को भगवान छोड़ना नहीं चाहते, तभी क्या करते हैं भक्त के साथ, वो देखिए। तो वैसा ही प्रभुपाद जी के साथ किया है भगवान ने। तो इलाहाबाद का धंधा असफल रहा। उन्होंने अपने सेवक गौरांग को लिखा कि आप इधर आना चाहते हैं, लेकिन इस धंधे की हालत बहुत अच्छी नहीं है, हालत में सुधार हो जाए तभी आप इधर आ जाना, तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। उन्होंने जी जान से काम किया, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन दिन रात अच्छी तरह काम किया प्रभुपाद जी ने, लेकिन भगवान की इच्छा है कि मुझे भक्त को प्रचार करने के लिए लेना है, मुझे मेरा भक्त मेरे साथ आना चाहिए भक्ति में, भक्ति का प्रचार बस हो गया कल। तो वो भक्त फिर मतलब इस भौतिक संसार में नहीं जा सकता। ये भगवान का दृढ़ निश्चय जब होता, कोई टाल नहीं। इसीलिए बोलते हैं भगवान जिसको बचा सकता है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको मार सकता है उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो भगवान की इच्छा, इसलिए कहा झाड़ का पत्ता भी भगवान की इच्छा से बिना हिलता नहीं है, क्योंकि भगवान हर कण कण में है। और वो ही बात इसमें भी है, जब भगवान का भक्त एक भगवान को अपना हृदय में बिठा लेता है, तब भगवान अपने भक्त के साथ में रहते हैं, उनका भवितव्य जानते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, अपयश देते हैं, अपने भक्त को साइड करते हैं। तभी दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, अपयश देते हैं, पैसा नहीं रहता है, तभी उसके घर के बच्चे भी उसको नहीं पूछते, उसकी बीवी उसकी नहीं पूछते, उसके भाई नहीं पूछते, उसके माँ बाप नहीं पूछते, उसके अड़ोस पड़ोस के नहीं, मित्र नहीं पूछते, सब उसको एक साइड में करते हैं। क्यों?
क्योंकि वो भगवान को चाहिए। और भगवान ऐसे ही भक्तों को अपने पास लेते हैं, क्योंकि जो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान होता है। और जिसके सब होते हैं उसका कोई भगवान नहीं होता है। तो ये बात है। जैसा कि वे हर वस्तु को देखते थे, अभय ने वर्तमान परिस्थितियों को भी धर्मशास्त्र भी की दृष्टि से देखा, और उन्हें श्रीमद् भागवतम का श्लोक स्मरण आए बिना नहीं रहा। देखिए, उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से देखा, मेरी ये कमजोरी, मेरी ये हालत, मेरे ऊपर लोड इतना क्यों हो रहा है, मैं अपयशी क्यों हो रहा है, क्योंकि दिन रात मेहनत अच्छी तरह कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ऐसी मेहनत करके मैं बड़ा बिजनेस किया था, लेकिन आज बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? तो उनको भागवतम का एक श्लोक याद आया, श्रीमद् भागवतम का श्लोक। उसमें क्या है? यस्ताह अनुग्रहामि हरिषे तदधन शणे तदोधन तजिन्ते अस्त स्वजना दुःख दुःखितमा अस्ताह अनुग्रहामि हरिषे तदधने शणे तदोधन तजिन्ते अस्त स्वजना दुःख दुःखितम। मतलब भगवान क्या कहते हैं कि जब मेरी किसी पर विशेष कृपा होती है तो मैं उसकी सारी भौतिक संपत्ति का धीरे धीरे हरण कर लेता हूं। तब उस दुख से पीड़ित दीनहीन मनुष्य का उसके सभी मित्र और संबंधी त्याग देते हैं। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, ये श्रील प्रभुपाद जी को याद आया और उन्होंने समझ लिया, अभी मेरी जो ये परिस्थिति हो रही है, मैं लॉस हो रहा हूँ, तो इसका मतलब भगवान मुझे कोई उन्नति में लाना नहीं चाहिए, भक्ति में लाना चाह रहे, और भक्ति में मेरी उन्नति है। और इस तथ्य को समझने के बाद अभय ने शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मुख से यह श्लोक सुना था। अब उन्हें वह प्राय याद आता रहा था। उन्होंने यह मान लिया कि उनकी वर्तमान परिस्थितियों के नियामक भगवान कृष्ण थे, जो उन्हें ऐसी असहाय अवस्था में धकेल कर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए तैयार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, किसी न किसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने की मेरी इच्छा बढ़ती गई और दूसरा पक्ष निर्बल होता गया। मैं विमुख नहीं था, लेकिन कृष्ण ने मुझे विवश कर दिया। तुम्हें इसका त्याग करना ही होगा। इतिहास जानता है कि किस प्रकार यह सांसारिकता के प्रति मेरा लगाव है। कम होता गया और कम होता, मतलब कैसा लगाव जो व्यक्ति का होता है, तो भगवान कैसे उसके आहिस्ता आहिस्ता उसको भौतिक संसार से नाखुश करके बाजू करते हैं। आज लोग बोलते हैं ना, भगवान के मंदिर में आके मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा वो काम होना चाहिए, मेरा वो बिजनेस बढ़ना चाहिए, मेरे को ये इच्छा है, वो तृप्त होनी चाहिए। भगवान उसकी सब इच्छा तृप्त करे, क्योंकि वो भक्त मायावादी है ना, तो माया के झंडे से छूटने वाला नहीं है। उसको माया ने ग्रास लिया है, और जिस भक्त को माया नहीं ग्रासती है उसको भगवान साइड में करते हैं, तभी उसकी संपत्ति हिन लेते हैं, और हिन लेने के बाद वो माया भगवान के भक्ति में आ जाता है। सबका ना कभी पद की अपेक्षा करे, ना प्रसिद्धि की अपेक्षा करे, ना इच्छा कोई उसकी इच्छा नहीं रहेगी, लैंगिकता या सुख या आनंद या इंद्रिय तृप्ति कोई नहीं रहेगी। वो खाली भगवान का है, तो भगवान के वजह से भगवान के प्रचार प्रसार में ही उसका भाग रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि उनका मतलब जो ये था, उनको उनसे त्याग करना था, तभी कम होता गया और कम होता गया, आहिस्ता आहिस्ता साइड होते गए। श्रीमद् भागवतम में रानी कुंती ने भी प्रार्थना भगवान से की थी कि मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आपको सहज ही में पाए जा सकते हैं, आपको सहज ही पाए जा सकते हो, लेकिन केवल उन्हीं लोगों द्वारा जो हर तरह से रिक्त हो गए हैं। कौन पा सकते हैं? जो किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं, जो खुले आसमान में पड़े हैं, किसी की अपेक्षा नहीं करते, कोई मोल नहीं, इंद्रिय तृप्ति नहीं, कोई, वही भगवान को पा सकते हैं।
तो जो भौतिक उन्नति के पथ पर है और सम्माननीय कुल, अपार संपत्ति, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के बल पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे, वे निष्कपट भाव से आपकी संगति में नहीं आ जा सकते। यही कहा है कुंती ने कि जो संसार में सम्मानीय मतलब मान सम्मान की अपेक्षा करती है, संपत्ति की अपेक्षा करते, संपत्ति से भरे पड़े हैं, उच्च शिक्षण है और शारीरिक सौंदर्य मानते हैं और उनको बल के ऊपर अहंकार होता है, घमंड होता है, ऐसे जो लोग रहते हैं वो भगवान के पास नहीं आ सकते और भगवान उनके पास नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान किसके पास रहते हैं? जिसका कोई ही नहीं उसका भगवान है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भगवान को प्यारा है। इसीलिए भक्ति में आना है तो कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को पगार अच्छा चाहिए, मेरे को पद अच्छा चाहिए, मेरे को सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, बड़ा पद लेना है, मेरे को लोग प्रभु जी कहते पुकारे, कुछ नहीं। मेरे को साहब बोले, सर बोले, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं इधर का मतलब जीबीसी हूँ, मैं इधर का बोलते हैं ना मुख्य अधिकारी हूँ, और तो ये सब व्यर्थ है। अगर भक्ति करने तो कोई अपेक्षा नहीं, नित्य भाव मतलब कोई भी अपेक्षा नहीं करके सदा सर्वदा आनंद से जो भक्ति करता है वही भगवान को पा सकता है। इसलिए कुंती ने कहा जो वे निष्कपट भाव से आपकी संगति में नहीं जा सके, मतलब उनका जो भाव है जो तो निष्कपट मतलब कोई स्वार्थी होने की वजह से नहीं, जिसका कुछ भी नहीं है स्वार्थ, वही भक्ति में आ सकता है। जिसको फायदे की अपेक्षा है वो भक्ति में नहीं आ सकता। वो नाटक करेगा भक्ति में आने का, इसको मस्का मारेगा, उसको मस्का मारेगा, उसको थोड़ा नाम बड़ा करेगा और चमकीगिरी करेगा और बाद में साइड में। ऐसे कितने भक्त आए भक्ति के नाम पे और आज दीक्षा लेने के बाद, ब्रह्मचारी बनने के बाद शादी किया, शादी करने के बाद आदि अभी नौकरी में गए भी है, ऐसे भी भक्त है, क्योंकि चंचल मन है, क्योंकि माया उनको ग्रास ले जाए। भक्त का मतलब क्या है कि एक बार भक्ति में आने के बाद धोती और कुर्ता पहना है तो उस धोती और कुर्ता और शाल को जब तक शरीर त्याग नहीं करता हूं तब तक उसको यूज करना है। भले वो किधर भी जावे, घर में रहे, घर से बाहर जावे, कोई ऑफिस में जावे, किसी को मिलने जावे, कोई संकीर्तन में जावे, कोई मंदिर में जावे, कहाँ भी उसको उतारना नहीं चाहिए। तभी वो भक्ति का उसमें प्रभावित रहता है। अन्यथा लोग आज क्या करते हैं, भक्ति में आते हैं, मंदिर में जाने के टाइम पे धोती पहनते हैं, मंदिर से घर में जाने के बाद पैंट पहनते हैं, नौकरी पे जाने के टाइम पैंट शर्ट पहनते हैं। तो इसका मतलब तुम चलचल होने के बाद माया के झंझट में हो, तुम्हारे आपको भक्ति कैसी प्रगति करेगी? भक्ति में नहीं प्रगति कर सकते हो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैंने भक्ति में आया हूँ, मेरे को नौकरी तो करना नहीं है, बिजनेस तो करना नहीं है, तो मेरे को क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान की लेवल का जो सेवा रहती है उसमें आपको ध्यान देना चाहिए और उस ध्यान में आपको चलना चाहिए, तभी आपको उस भक्ति में आनंद मिलेगा और भक्ति में प्रगति होगी, आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव 1950 में मैं व्यवहारिक रूप से निवृत्त हो गया, लेकिन मैंने एकदम अवकाश नहीं लिया। जो थोड़ा बहुत धंधा चल रहा था उससे कुछ संपर्क बना रहा, धीरे धीरे धंधा लगभग समाप्त हो गया। जो कुछ रहा गया वही ठीक था। तुम्हें जो कुछ करना है वो करो। भगवान को श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, मैंने 1950 में सब कुछ वाइंड अप कर दिया, जो कुछ बचा था थोड़ा बहुत वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते गया और भगवान से कहा जो आपको मेरे साथ कुछ करना है अभी आप करो, मैं सबको त्याग करके आया। तो अभय की पत्नी ने अपने पुत्रों के साथ जो 72 महात्मा गांधी रोड स्थित अपने पिता के घर चली गई। उनका तर्क था कि उनका आर्थिक भरण पोषण खतरे में पड़ता जा रहा है। अभय का अधिकतर समय घर से बाहर बीतने लगा। वे परिवार से क्रमशः कटते जा रहे थे। जब कई महीनों के बाद वे अपने पत्नी और बच्चों को मिलते थे
तो उनके ससुर उनकी आलोचना करते थे। उनके ससुर उनको क्या बोलते थे, कितने उसके बाद प्रभुपाद जी भक्ति में लगे गए और प्रचार करते थे, हर जगह पे जाके प्रवचन देते थे, संकीर्तन करते थे, प्रचार करते थे, लोगों को भक्ति में लाने के लिए, भक्त बनाने के लिए प्रयत्न करते थे। तो वो अपने परिवार में जाते नहीं थे, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं था। तो बच्चों और पत्नी ने क्या किया, समझ लिया कि हमें इधर भूखा रहना पड़ेगा, तो अच्छी बात है, हमें पिताजी के पास जाना था। तो पिताजी के पास है तो उनके ससुर उनकी आलोचना करने लगे। क्या करने लगे, तुम हमेशा बाहर रहते हो, हमेशा भगवान की पूजा में लगे रहते हो, परिवार की देखभाल नहीं कर रहे हो। अभय से जब भी हो सकता था वे परिवार के लिए कुछ ना कुछ धन भेज देते। मतलब वो बाहर रह के कुछ ना कुछ उनको मिलता था भक्त को, तो वो अपने परिवार के लिए भेज देते थे। तो ऐसे उनकी आलोचना उनके ससुर करते थे। श्रीमान सुधीर कुमार दत्त अभय के भतीजे कभी कभी देखते थे कि वे अभय किस प्रकार बहुत सी बातों के बारे में सोचते रहते हैं, परिवार के बारे में, लिखने के बारे में, धंधे की उत्तरोत्तर बढ़ाने के बारे में, क्या करूं। वे धंधे से अधिक धन कमाने के बारे में गंभीरता से सोचा करते थे, लेकिन इसका मतलब था कि वे धंधे को अधिक समय दे और लिखना तो वे कभी छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या करते थे, अपने ग्रंथ लिखते थे और भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। वे अधिक से अधिकतर लिखते रहते थे। कभी कभी लोग उन्हें अपशब्द भी कह बैठते थे, अरे तुम तो धार्मिक चीजें लिखने में लगे रहते हो, केवल भगवान के बारे में विचार मग्न रहते हो, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, अपने परिवार के लिए तुम क्या करोगे। कभी कभी अभय दलील देते, इस परिवार ने मेरे लिए क्या किया। देखिए, लोग दूसरे का कभी अच्छा होगा ऐसा कभी नहीं देखते। लोग टोकने के लिए है, दबाने के लिए है, पीछे करने के लिए है, लेकिन आगे करने के लिए है और उसको आनंद देने के लिए नहीं है। और इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा ऐसे लोगों को कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। इस प्रभुपाद जी दिन रात मेहनत करके परिवार को पालन पोषण किया, छोटे से बड़ा किया, पत्नी का सब इच्छा तृप्त किया, बच्चों की इच्छा तृप्त किया और भक्ति में आने के प्रयत्न करने लगे। और भक्ति करने क्या प्रयत्न करते करते वो प्रचार करते थे, बुक्स लिखते थे और उनको टाइम नहीं मिलता था परिवार के साथ बैठना उठना बातचीत करने के लिए। लेकिन लोग ये भी देखते थे, ये बार बार भक्ति में ही रहता है, भक्ति में तो परिवार का कौन पेट भरेगा। तो वो उनको बोलते थे, परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, मैं तो परिवार के लिए जब से शादी किया हूं तब से मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अभी इतने बड़े होने के बाद मेरे लिए क्या किया, ऐसा बोलते थे परिवार। इस परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, मैं भगवान को क्यों विस्मृत करूं, जो मैं कर रहा हूं वही वास्तविक है, आप नहीं समझ सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। तभी प्रभुपाद ने उनको क्या कहा, अरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है, जो मैं कर रहा हूं वही तो सत्य है और वही सत्य मैं कर रहा हूं, उसके बारे में आप नहीं समझ सकते हैं तो आपको क्या कह सकता हूं। एक बार कलकत्ता जाने पर अभय ने अपने ससुर के घर पर रुके, जहां उन्हें उनके अपने कमरे में ठहरा गया। जब उनकी पत्नी ने भोजन परोसा तो उन्होंने देखा कि हर चीज बाजार से खरीदी हुई है। उन्होंने पूछा, यह सब क्या है। राधा रानी उनकी पत्नी का नाम था। उसने उत्तर दिया, आज रसोईया बीमार है। मतलब उन्हें सब कुछ लाके उनके सामने रखा और बोला रसोईया बीमार है। अभय ने सोचा, अच्छा होगा कि हम पत्नी के पिता के घर में न रहे, नहीं तो वह अधिक बिगाड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को चेतल स्ट्रीट स्थित एक अन्य ठिकाने पर पहुंचा दिया। वहां वे परिवार के साथ कभी कभी कुछ महीने रुकते। वे लेख लिखने में लगे रहते और कम धंधे में कम से कम समय लगाते, लेकिन उनका अधिकतर समय इलाहाबाद में ही बीतता था। देखिए, ये सांसारिक जीवन से किसी को बाहर आना है तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो एकनिष्ठ है और जिसके भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा है वही आदमी
इच्छा शक्ति मजबूत करने के वजह से भौतिक संसार से बाहर आध्यात्मिक संसार में आ सकता है, अन्यथा कोई नहीं आ सकता है। क्योंकि प्रभुपाद का जीवंत उदाहरण है अपने सामने। क्योंकि प्रभुपाद जी की पत्नी सामान लाने के बाद भी ऐसी रखी थी और रसोईया बीमार है बोल के बोलती थी, तो उसको पाठबल मिला था किसका, पिताजी का। अगर प्रभुपाद जी कुछ बोलते थे तो वो उनके ऊपर बिगड़ जाती थी और उसमें झगड़ा हो जाता था। तो उसने, प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, मुझे अभी इधर नहीं रहना है, मुझे इनको लेके चलना है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनके पेट के पालन पोषण के लिए थोड़ा जो कुछ काम करते थे वो भी करते थे, और उनका जो मुख्य काम था लिखना, भागवतम वगैरह ग्रंथ लिखना वो करते थे, और प्रचार करते थे, प्रवचन करते थे, संकीर्तन करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता प्रभुपाद जी इस उसमें से बाहर नहीं निकल गए। तो प्रभुपाद ने इलाहाबाद के अपने, उन्होंने कई बार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के 4 आश्रमों के वैदिक समाज के आध्यात्मिक विभागों के बारे में लिख चुके थे। पहले विभाग ब्रह्मचर्य आश्रम में माँ बाप किशोर बालक को गुरु के पास गुरुकुल में भेजते हैं, जहाँ वह अपने गुरु के निर्देश में वैदिक साहित्य का अध्ययन करता हुआ सादा जीवन बीतता है। इस तरह वह अपने बचपन और किशोर अवस्था में सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों को सीखता है, जो उसके पूरे जीवन का आधार बनते हैं। देखिए, हर व्यक्ति ने अपने परिवार के, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना जरूर है, क्योंकि गुरुकुल का जो उम्र है वो 5 साल के ऊपर का है और 18 साल के अंदर का है। तो ये गुरुकुल में भेजा। इसमें बाद में जब प्रभुपाद 21 साल के हो गए तो वो ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्मचारी का विवाह कर सकते हैं। ब्रह्मचारी होने के बाद 18 के बाद आदमी, लड़की का 18 के बाद और पुत्र का मतलब लड़के का 21 के बाद शादी होना जरूरी है इस समाज में। तो ब्रह्मचारी विवाह कर सकता है और इस प्रकार गृहस्थ आश्रम नाम में दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है व्यक्ति, कितना, 21 साल के बाद। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तरह वह आजीवन ब्रह्मचारी बना रह सकता है। अपनी किशोर अवस्था में अभय ब्रह्मचारी थे और अपने माता पिता से उन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति के सिद्धांतों का आत्मसात किया था। यद्यपि वे घर में रहे थे, लेकिन उनका पालन पोषण ब्रह्मचारी के समान हुआ था और 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने होने पर उपयुक्त समय पर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए और गौर मोहन के उदाहरण से उन्होंने जान लिया था कि पारिवारिक जीवन बिताते हुए भी कोई कृष्ण का भक्त कैसे बन रह सकता है। वैष्णव की भांति अभय और उनकी पत्नी भौतिक पारिवारिक जीवन में अतिवादों से हमेशा बचते रहे थे। देखिए, भक्ति में जब कोई आता है तो उसके घर में थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि भक्त अपने सिद्धांतों पे चलता चाहता है, लेकिन अभक्त जो रहते हैं उसके घर में वो सिद्धांतों को चलना नहीं देते। तभी उसमें तालमेल रखने के लिए मुंह को ताला लगाना पड़ता है और अपने भक्ति के सिद्धांतों को उनसे अलग होके करना चाहिए, तभी भक्ति में आगे जाएगा। उनके साथ खाट खूट करते चलोगे, झगड़ा करते चलोगे, मैं भक्त हूँ तुम अभक्त हो, तो उसमें तकलीफ होएगा। तो ऐसा कभी आना नहीं चाहिए, और इसीलिए यही बात श्रील प्रभुपाद जी के घर में होती थी। 50 वर्ष का हो जाने पर माना जाता है कि मनुष्य को पारिवारिक कार्यकलापों से अलग हो जाना चाहिए, और यही अवस्था वानप्रस्थ कहलाती है। वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों समझौता कर लेते हैं कि वे और अधिक यौन संभोग नहीं करेंगे। वे साथ रह सकते हैं, लेकिन बल आध्यात्मिक भागीदार पर होता है। वानप्रस्थ के रूप में वे भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा एक साथ कर सकते हैं। यह अवस्था भौतिक संसार के अनिवार्य प्रस्थान की तैयारी के रूप में होती है। इस प्रकार वैदिक आश्रम मनुष्य को इस योग्य बनाते हैं कि सांसारिक जीवन पूरी तरह व्यतीत कर लेने के बाद जन्म मरण के चक्र को अंत करके शाश्वत आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति कर सके। 50 वर्ष के मनुष्य को वृद्धावस्था को प्राप्त होते हुए अपने शरीर को देखकर यह जान लेना चाहिए
कि अनिवार्य मृत्यु निकट आ रहा है, तो और समझदारी इसी में है कि उसके लिए तैयारी करना चाहिए। अंतिम अवस्था संन्यास आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को एक सयाने लड़के की देखरेख में रख देता है और अपने को पूर्ण रूप से परम भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। पहले संन्यास आश्रम का तात्पर्य होता है कि हिमालय में तपस्या एकाकी का जीवन बिताता है, किंतु गौड़िया वैष्णव परंपरा में श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने प्रचार कार्य पर बल दिया था। यद्यपि अभय ने औपचारिक रूप से तय किया था कि चारों आश्रमों से वे किस आश्रम में हैं, लेकिन वे गृहस्थ की अपेक्षा वानप्रस्थ जीवन यापन करते अधिक लगते थे। उन्होंने काम धंधे में अपनी असफलताओं और अरुचिकर पारिवारिक जीवन को कृष्ण का वरदान माना, जो उन्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व से मुक्त करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज द्वारा आदिष्ट प्रचार कार्य की ओर पूर्ण रूपेण उन्मुख कर रहा था। देखिए, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। प्रभुपाद ने अपने जीवन लाइफ में कठोर परिश्रम करने के बाद, हम आज उनके ऊपर चर्चा जो कर रहे हैं, तो उसके बाद में जब पूरे लॉस होने के बाद उन्होंने अपने पत्नी को और उनके पिताजी ससुर को कहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें गए। लेकिन हर व्यक्ति ने यही समझना चाहिए, हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें भी उनके पैरों के ऊपर पैर रख के चलना चाहिए। देखिए, माया जाल है, घनिष्ठ है, उसमें से कोई बच के बाहर निकलना नहीं चाहता, लेकिन निकलने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। तो हम हमारे बच्चों को अगर ब्रह्मचारी ये गुरुकुल में डालते हैं, तो गुरुकुल का एक जो टाइम रहता है, एक 5 साल के बाद, एक 15 साल या 20 साल तक, उसके बाद में 21 साल के बाद ब्रह्मचारी हो जाता है। तो ब्रह्मचारी होने के बाद उसका शादी होता है। तो ब्रह्मचारी से व्यक्ति, ब्रह्मचारी के बाद जो शादी होता है तभी व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है, और गृहस्थ का जो जीवन है 21 साल से आगे बढ़ता है। उसके साथ पत्नी आने के बाद उसको परिवार में प्रपंच करना पड़ता है। संसार में प्रपंच करने के लिए कुछ कमाना पड़ता है। उसके बाद उनको पाल पोस कर बड़ा बच्चों को पाल पोस कर पत्नी की इच्छाएं तृप्त करनी पड़ती है। उसके बाद में जब वो 21 साल से 50 साल तक आ जाता है, तो गृहस्थ आश्रम में उनके परिवार में बच्चे जन्म लेते हैं। उनको छोटे से पढ़ाई लिखाई देने के बाद, बड़े करने के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद व्यक्ति ने अपने को खुद को जानना चाहिए कि अभी 50 उम्र आया, तो मेरा 50 उम्र आने के बाद मुझे अभी रुकना नहीं है, मुझे इस संसार से थोड़ा अलग होना है। तो किस में आएगा? वानप्रस्थ में आएगा। तो वानप्रस्थ में जब आता है आदमी, तो वानप्रस्थ में आने के बाद उसने ये समझना चाहिए 50 के बाद अभी हमारा मृत्यु का टाइम नजदीक आ रहा है। जिस टाइम व्यक्ति जन्म लेता है उस दिन से उसका मृत्यु नजदीक का डेट में आ जाता है। मतलब एक एक दिन कम होता है, जैसा जैसा वो बढ़ता है वैसा वैसा मृत्यु नजदीक ही आता है। तो जब संसार में गुरुकुल में जाता है, बाद में ब्रह्मचारी होता है, बाद में गृहस्थ होता है, और गृहस्थ होने के बाद 50 साल के बाद हर व्यक्ति ने अपने को खुद को समझाना चाहिए, अपने परिवार को समझाना चाहिए, और अपने परिवार से अलिप्त होकर वानप्रस्थ में आना चाहिए। वानप्रस्थ में आने के बाद उसने भक्ति का प्रचार करना चाहिए, भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, और जो जो तीर्थ क्षेत्र है भगवान के, जो अलग अलग विग्रह जो है, अलग अलग ठिकाने, उसमें एक तो अपने पत्नी के साथ घूमना चाहिए। अगर नहीं है तो घर में अपने भगवान की स्थापना करके घर में भगवान के बुक्स, लीला, रूप, गुण और संकीर्तन करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। जैसी आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति में आपको चलना चाहिए, लेकिन वानप्रस्थ होना जरूरी है। और वानप्रस्थ से जब आदमी अलग हो जाता है और सन्यासी बनता है, तभी वो अपने परिवार, बच्चों को, प्रॉपर्टी को, सबको त्याग करके
किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करके वो सन्यासी बन जाता है, तो भगवान का पूर्ण रूप से पार्षद बनता है। और पार्षद बनने के बाद वो खाली भगवान के जो विचार है वो अपने माध्यम से समाज को देता है। और इसीलिए वानप्रस्थ मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये जो आश्रम है ये अतिशय महत्वपूर्ण आश्रम है। लेकिन हर व्यक्ति ने जब वानप्रस्थ होने के बाद सन्यासी होता है तभी उसके जीवन का मौल ठहरता है। अन्यथा वो क्योंकि समाज में सन्यासी बनना अति मौल्यवान अलौकिक चीज़ है, क्योंकि जीवन 84 लक्ष योनि के बाद मिला है। हम भक्ति में आते हैं लेकिन माया के जाल में कोई भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी लोड करके लेते हैं और बाद में हम उसको चुकता करने के लिए वापस माया में जाते हैं। ये मूर्खता है। माया को छोड़ने के बाद जब भक्ति में आते हैं तो हमें तकलीफ सह के ही भक्ति पूर्ण करनी पड़ती है। और हमें बाकी किसको डरना है? भगवान को डर के चलना है। भगवान का हमें भगवान से जो कमिटमेंट किया है वैसे भगवान ने हमें सहकार्य किया है, तो उस बेसिस पे हमको चल के वानप्रस्थ से सन्यास कैसा मेरा जॉइन हो और सन्यासी बन के मैं भक्ति का और प्रचार दृढ़ से कैसा करूं, यही मुख्य इच्छा हर व्यक्ति की होती है। और इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति को ये करना जरूरी है, तभी उसका जीवन सफल है। जो ब्रह्मचारी से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से जो सन्यासी हुआ है, वो सन्यासी होने के बाद हर व्यक्ति का जीवन सफल है, अन्यथा जीवन असफल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल।